आज जनता दल यू प्रदेश कार्यालय में इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ पार्टी के मुख्य प्रवक्ता बड़े भाई माननीय नीरज भैया, हमारे साथ पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद भैया और मैं मनीष यादव, और इस कक्ष में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप सबका अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज जो ये प्रेस वार्ता बुलाई गई, कल आदरणीय लालू प्रसाद जी का जन्मदिन था। हम तो सबसे पहले ईश्वर से कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, ठीक रहें। लेकिन लालू जी, कल आपका जन्मदिन था और एक दिन पहले आपने बिहार में ऐसा एक ट्वीट कर दिया कि तो खौफ पैदा कर दिया आपने कि बिहार में 65,000 हत्या हुई है, और बिहार पुलिस पर आपने सवाल उठा दिया कि बिहार पुलिस कामचोर है। आप राजनीति में समाजवाद के नाम पर आए थे, लेकिन जब बिहार की जनता ने आपको मौका दिया तो आप परिवारवाद, भ्रष्टाचार में उलझ गए। और कल आपका जन्मदिन था तो मैंने एक चीज देखा कि कल जब आप केक काट रहे थे तो तलवार से केक काट रहे थे। मुझे चिंता हुई कि आपने अभी हाल में ही किडनी ट्रांसप्लांट कराया है, क्या वो तलवार सैनिटाइज था कि नहीं था? हो सके कहीं इन्फेक्शन हो जाए। कोई देखभाल करने वाला आपका नहीं था ना। तो तेजस्वी जी अभी तक आपके जन्मदिन पर एक ट्वीट तक अभी तक नहीं किए। आखिर ऐसी कौन सी कारण है कि लालू जी आपसे, आपके भाई तेजस्वी जी दूरी बनाए हुए, आपके पुत्र बेटा आपके दूरी बनाए हुए हैं। और आप जब अपराध पर बोलते हैं तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है। हम तो पहले आपको सलाह देंगे कि यहां बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने माता पिता भरण पोषण योजना चलाया है। आप आवेदन दीजिए, आपका भी ख्याल रखा जाएगा। लेकिन आप अपराध पर बोल रहे हैं। अरे आपके समय अपराध करने वाले को मेडल दिया जाता था। जो जितना बड़ा अपराधी होता था वो आपके समय उतना बड़ा आपके दल में नेता होता था, उसे एमपी एमएलए का टिकट दिया जाता था। और आप आज अपराध पर बोल रहे हैं। आपके समय बिहार में अपराध के क्या हालात थे? लोग घर से निकल नहीं पाते थे। रात की बात छोड़ दीजिए, दिन में भी नहीं निकल पाते थे। आज लोग पटना में डबल डेकर जा रहे हैं, रात में आनंद लेने जा रहे हैं, सेल्फी खिंचा रहे हैं, मरीन ड्राइव वहां जाते हैं, सब परिवार चाय कॉफी का आनंद ले रहे हैं। रात में लोग मूवी देखने जाते हैं, दिन भर काम करके आते हैं, रात में मूवी देखने जाते हैं। और बिहार के किसी जिले में रात को अगर किसी को आपातकाल आ जाए तो बेफिक्र होकर वो जाते हैं, वो डरते नहीं है। आप जातीय नरसंहार में बिहार को उलझा दिए थे। बिहार में डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योगपति दहशत के कारण बिहार से भाग रहे थे, और आज इसी बिहार में बिहार बिजनेस कनेक्ट हो रहा है और देश के कोने कोने से डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योगपति यहां निवेश करने आ रहे हैं। यह नीतीश कुमार जी का मॉडल है। आपके समय लोग यहां से भाग रहे थे और नीतीश जी के समय देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। तो हम तो इतनी ही बात कहेंगे। आज माननीय नीरज भैया आपको इस प्रेस वार्ता की जितने भी विस्तार से बातें वो आपके समक्ष रखेंगे। इसके पहले हम अरविंद भैया को बोलते हैं, वो भी कुछ बात आपके समक्ष रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, बिहार विधान परिषद के सम्मानित सदस्य बड़े भाई आदरणीय नीरज कुमार जी, इस संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों, आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि विषय प्रवेश कराते हुए भाई मनीष जी ने बताया है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी ने बगैर कोई तथ्य दिए हुए, बगैर कोई आंकड़ा दिए हुए बिहार में 65,000 आपराधिक घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया। तो मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उनसे जानना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है,
कौन सी ऐसी विशेषज्ञता है जिसके बल पर आप सिर्फ 65,000 65,001, 65,002, 65,040, 65,045 ऐसा कोई दावा आंकड़ा आप नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ 65,000 आप कह रहे हैं। ये तो देखने से ही ऐसा प्रतीत होता है कि आप बिहार को बदनाम करने के लिए, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की छवि को धूमिल करने के लिए इस प्रकार के भ्रामक तथ्यों का आप दुष्प्रचार कर रहे हैं। पूरा बिहार आज शांतिमय जीवन व्यतीत कर रहा है। आज बिना भय का कोई भी व्यक्ति किसी भी वक्त राज्य के किसी भी कोना से किसी भी कोना जा रहा है। देश के किसी भाग से कहीं भी रहने वाला व्यक्ति बिहार अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच रहा है। लेकिन 1990 से 2005 के कालखंड के दरमियान कौन नहीं जानता है कि संध्या 6 बजे के बाद अपने घर को जाने के लिए, गंतव्य स्थान को जाने के लिए लोग समय का इंतजार करते थे, और कोई आदमी अगर हिम्मत कर करके चला भी जाता था, बीच रास्ते में उनके साथ आपराधिक घटनाएं हो जाया करती थी। उस काल के लोग इस बात को जानते हैं जिन्होंने उस दर्द को झेला है, उस पीड़ा को झेला है। आप तमाम मीडिया के साथियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आपकी भी जिम्मेवारी है इस तथ्य को उभारना, लेकिन उसके पहले उन्होंने जो कुछ सवाल किया है, उनके 15 वर्षों के शासनकाल में पुलिस कर्मियों की कैसे हत्याएं हुई, 2-3 वानगी मैं बताना चाहता हूं। मुंगेर जिला एसपी के पद पर तैनात थे के सुरेंद्र बाबू, अपराधियों ने, नक्सलियों ने बम से ब्लास्ट कर उनकी हत्या कर दी। यह वर्ष था 2005 का, लालू राबड़ी के शासन का। हमारे राज्य में एक भी एसपी की हत्या नहीं हुई है पिछले 20 वर्षों के दरमियान। यह कौन सा शासन था लालू जी? उस शासन में एसपी की हत्या कर दी गई थी। दूसरा, 20 जनवरी 1996 को नक्सलियों ने एक थाना पर हमला किया और 5 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया। नक्सलियों ने पुलिस पर हमला किया और 5 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया। ये तो लालू राबड़ी का वानगी मात्र है। उस 15 वर्षों के कालखंड में 24 घंटे के अंतराल में 2-2 विधायकों की हत्या कर दी जाती है। पटना में ब्रज बिहारी प्रसाद का IGIMS हॉस्पिटल में हत्या कर दी जाती है, और पूर्णिया में विधायक अजीत सरकार की हत्या कर दी जाती है। फिर उसके कुछ दिनों के बाद मोतिहारी में विधायक देवेंद्र दुबे की हत्या कर दी जाती है। 3 विधायकों की हत्या। उसके पहले मसरख के विधायक अशोक सिंह की हत्या कर दी जाती है। 4 विधायकों की हत्या उस 15 वर्षों के शासनकाल में जनप्रतिनिधियों की हत्या कर दी गई। साथियों, क्या लालू प्रसाद जी इसका जवाब आज देंगे, ट्वीट करेंगे इस मामले में, जनता को बताएंगे? कदापि नहीं बताएंगे। और तो और, कल लालू प्रसाद जी का जन्मदिन था।
लालू प्रसाद जी की बड़ी पुत्री श्रीमती मीसा भारती जी के जन्मदिन के जश्न में उस समय के पटना में जितने भी कार के बड़े शोरूम थे, उन सभी बड़े शोरूम से कार उठा लिए गए। उस समय के तत्कालीन प्रिंट मीडिया के सभी अखबारों में इस बात का हेडलाइन बना कि मीसा भारती की शादी में राजद के समर्थकों ने सभी शोरूम से गाड़ियां उठा ली। क्या आज ऐसा कहीं हो रहा है? तो फिर किस बात का लालू प्रसाद जी आप बिहार में जो सुशासन के राज में शांति स्थापित है, विकास के काम हो रहे हैं, राज्य को कल ही आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने डबल डेकर की सौगात दी और अगस्त महीने से बिहार को पहला मेट्रो रेल मिलने जा रहा है। यह सब काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, लेकिन आपके काल में सिर्फ अखबारों में अपराध की घटना, अपराध से संबंधित खबरें छपा करता था, आपराधिक घटनाओं का भरमार हुआ करता था उस समय के समाचार पत्रों में। आज सुशासन स्थापित है बिहार में, लॉ एंड ऑर्डर स्थापित है। साथियों, अब मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता आदरणीय बड़े भाई नीरज कुमार जी से आग्रह करते हैं कि वो आप लोगों को संबोधित करें। आदरणीय नीरज कुमार जी। हमारी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित इस संवाददाता सम्मेलन में समुपस्थित माननीय प्रदेश प्रवक्ता माननीय अरविंद निषाद जी, माननीय मनीष यादव जी, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, डिजिटल मीडिया के सम्मानित साथियों, हम लोग अब लालू जी की चर्चा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अब लालू जी ने ताजपोशी कर दिया अपने बेटा का। लेकिन चूंकि लालू जी ने ट्वीट किया और माननीय मनीष यादव जी ने चिंता व्यक्त किया कि लालू जी के 78वें जन्मदिन के दिन उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया। वो किडनी ट्रांसप्लांट उनका हुआ है, उसके बाद फिर ऑपरेशन हुआ है, लेकिन लालू जी ने उस परिवार के लिए क्या क्या जतन नहीं सहा, जेल तक के गए, मुकदमा झेला, लेकिन कैसा बेवफा निकले कि कोई यह देखने वाला नहीं था कि वो तलवार सैनिटाइज है कि नहीं। कोविड की एक नया वेरिएंट आया है, तो ऐसी स्थिति में यह महत्वपूर्ण है कि किडनी ट्रांसप्लांट जिनका होता है उनको इन्फेक्शन का खतरा होता है, तो इन्फेक्शन वाले की सुरक्षा करना, उन मानक का पालन करना परिवार के लिए जरूरी था। लेकिन सब लोग उनको छोड़ दिया, न मास्क उनको लगा हुआ था। हम लोगों ने जो वीडियो फुटेज देखा, खैर एक विकल्प मनीष यादव जी ने दिया है कि माता पिता भरण पोषण अधिनियम जो माननीय नीतीश कुमार जी ने बनाया है 2007 कि कोई माँ पिता के प्रति लापरवाह रहेगा तो उस व्यक्ति को आवेदन देने पर सक्षम कार्रवाई होगी। और मनीष यादव जी को हम लोग जिम्मा दे दिए हैं कि अगर ऐसा कोई सूचना आवे तो इनका जिम्मा है उसको एक्सपीडाइट करा के कार्रवाई कराना। चूंकि लालू जी को पॉलिटिकल इन्फेक्शन है, ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट में क्या बोल रहे हैं उसके बाद जन्मदिन आता है। स्वतंत्रता दिवस के जैसे पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री जी का संबोधन होता है, गणतंत्र दिवस में महामहिम राष्ट्रपति का होता है, तो जन्मदिन के ठीक एक दिन पहले ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट में ये कह रहे हैं कि शाम 5 बजे से पहले घर में घुसकर कितनी हत्याएं हो रही है। क्या मुख्यमंत्री जी के बारे में कहते हैं कि जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं उनके शासन काल में आधिकारिक आंकड़े 65,000 हत्याएं हुई हैं। हाँ, पहचानते हैं।
रितलाल यादव को पहचानते हैं, आपके दल के दुलरुआ विधायक थे, अपराध किया। तेजस्वी यादव आपके पुत्र हैं, उन्होंने बयान दिया कि विपक्ष के नेता को साजिश के तौर पर फंसाया जा रहा है। अब रितलाल यादव पर भी साजिश हो तो ये अपने आप में नौमा आश्चर्य है। पहचानते हैं, इस बात को नीतीश जी जानते हैं कि आर्थिक अपराध बालू माफिया सुभाष यादव जेल के अंदर रहता है। कोडरमा ले जाते हैं, कोडरमा में लालू जी और उनके पुत्र उनके चुनाव प्रचार में जाते हैं, हथकड़ी लगा हुआ। तो कैसे नहीं जानेंगे? नहीं जानते तो यहाँ की पुलिस कैसे एस्कॉर्ट करके ले जाती? कोर्ट के आदेश से गई होगी। और ये आधिकारिक आंकड़ा है। हम लालू जी आपसे जानना चाहते हैं, ये आंकड़ा कहां से लाया आप? कहां का आंकड़ा है ये? स्टेट क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है, नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है, या लालूवाद के वो खौफनाक विचारधारा का आंकड़ा है? यह स्पष्ट करिए। आपने बिहार पुलिस के बारे में क्या कह दिया? बिहार में इतनी भ्रष्ट, लापरवाह और कामचोर पुलिस कभी नहीं थी। पुलिस के इकबाल पर आपने सवाल करके पुलिस का मनोबल तोड़ा है। हम आपसे जानना चाहते हैं, अगर यही भ्रष्ट, लापरवाह और कामचोर पुलिस है तो आपके परिवार के सुरक्षा में 159 सुरक्षा कर्मी कैसे प्रतिनियुक्त है? वो भ्रष्ट है, कामचोर है, तो लापरवाह है, तो झुंझुना लेके घूम रहे हैं। लाज नहीं लगता है? लाज नहीं लगता है? आप अपमान कर रहे हैं पुलिस कर्मियों का। ये आपके परिवार के सुरक्षा में है। एक खानदान, लालू यादव के खानदान जहां घर में रहते हैं वहां 159 पुलिसकर्मी है। हमारा सवाल है, लालू जी आप तो सजा याफ्ता है ना? राजनीति भी शर्मसार हो जाता है ना आपके नाम से। 38 सुरक्षा कर्मी लालू जी के यहां तैनात है, लालू जी के नाम पर। जय हो। ये भ्रष्टाचार के सजा याफ्ता हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, राजनीतिक रूप से नजरबंद इनके घर के लोगों ने कर दिया है, और ये दूसरे पर सवाल उठाते हैं। राबड़ी देवी जी के सुरक्षा में 70 सुरक्षा कर्मी है, तेजस्वी यादव के सुरक्षा में 51 सुरक्षा कर्मी प्रतिनियुक्त है, और उसमें महिला पुलिस भी है। क्या उस बेटियों को जो माननीय नीतीश कुमार जी के राज में नौकरी मिली, उसको क्या उसके मनोबल को आप तोड़ना चाहते हैं? देश में नंबर 1 हम है बेटियों की पुलिस की बहाली में। लालू जी के सुरक्षा में 1 महिला सिपाही है, राबड़ी देवी के सुरक्षा में 4 महिला सिपाही है, तेजस्वी यादव के सुरक्षा में 5 महिला सिपाही है। क्या ये बेटियां कामचोर है, भ्रष्ट है, लापरवाह है? ऐसे संगीन और घिनौने आरोप लगाने वाले लालू यादव आपको यह बताना पड़ेगा, और नहीं तो इसकी सेवा क्यों ले रहे हैं यह बिहार की जनता को आप बताइए। और देखिए इनका क्या तरीका है काम करने का। हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग को भी माननीय मुख्यमंत्री जी भी एमएलए रहे, एमपी रहे, जो उनके निजी सुरक्षा कर्मी किस सब बिरादरी के कोई लोग नहीं जानता होगा, बहुत कम लोग जानता होगा। लेकिन देख लीजिए, इस सुरक्षा कर्मी पटना से नहीं मंगाते हैं लोग, पूर्णिया से मंगावेंगे, वैशाली से मंगावेंगे। राबड़ी देवी जी, तेजस्वी जी वैशाली से मंगाते हैं। और हम केवल यह कहना चाहते हैं कि अपराध की परिभाषा, समय बदला लालू जी, दौर बदला। पहले अपराध होता था, उसको सत्ता संरक्षण देती थी। आज अपराध करेगा, सलाखों के पीछे जाएगा। पहले जाति देखकर न्याय दिया जाता था, आज कानून देख करके न्याय दिया जाता है। यही अंतर है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप बीमार आदमी हो गए।
पहले राज्य भय में रहता था, आज राज्य भरोसे में रहता है। पहले प्राथमिकी दर्ज नहीं होती थी, आज प्राथमिकी दर्ज होती है। अगर आप अपराध पर लालू जी, चूंकि आपने ट्वीट किया, तेजस्वी यादव करते तो उनको दूसरा आईनाम दिखाते हैं, उनके लिए भी आईनाम एकदम पक्का है, मार्बल जैसे नहीं एयरपोर्ट पर उतरे होंगे, इनको विकास नहीं दिखाई पड़ता है, मार्बलवा मुंह में दिखाई पड़ रहा होगा, लाज भी नहीं लगा, ऐनक नहीं रखना है, मुंह में से देख लीजिए। तो हम जानना चाहते हैं लालू जी आपसे, पति पत्नी के शासन काल में 118 नरसंहार हुआ, 67,249 हत्या हुई, फिरौती के लिए अपहरण, पकड़ लो पैसा लाओ, और इसका डीलिंग कौन करता था? ये हम नहीं बोल रहे हैं, आपके सगे संबंधी आपके साले ने कहा कि सीएम एक अन्य मार्ग से फिरौती के लिए अपहरण का सौदा तय होता था। तो लालू जी कृपा करके बता दीजिए, जहानाबाद जेल ब्रेक कांड हुआ था, अगर नरसंहार में कोई आदमी रहेगा, अभियुक्त होगा, वो दलित मारे गए, पिछड़े मारे गए, अति पिछड़ा मारा गया, सामान्य समुदाय के लोग मारे गए, उन मुकदमों का क्या हुआ लालू जी आप बताइए? कौन सी जेल में ये लोग हैं? जो नरसंहार कर देगा वो तो आजीवन कारावास का अभियुक्त हो जाएगा, सजा याफ्ता हो जाएगा। हम लालू जी से जानना चाहते हैं किस जेल में है। जैसे हम आपका कैदी नंबर खोज के बता दिए थे, आप जानकारी दे राष्ट्रीय जनता दल, हम उस सब का भी कैदी नंबर जारी कर देंगे। लीपा पोती कर दिया नरसंहार के केस का, चूंकि वो गरीब लोग थे, बेजुबान लोग थे, चाहे बाथे का नरसंहार हो, सेनारी का नरसंहार हो, रात के अंधेरे में काट दिया जाता था, कत्लेआम, कोई चूत चपड़ तक के नहीं करता था लालू जी। तो हम आपसे यह जानना चाहते हैं, अब अंतिम अनुरोध मेरा लालू जी से यही है कि अगर बिहार में इतनी भ्रष्ट, लापरवाह और कामचोर पुलिस है, तो आपके परिवार और आपकी परिवार की सुरक्षा में जो 159 पुलिसकर्मी है, उसको कब हटाइएगा? वो सुरक्षा करने लायक नहीं है आपका, आपने ही सवाल किया है, तो कब हटाइएगा? आज है परिवार, पूर्णिमा के बाद है, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चतुर्थी, कोई दिन हिंदी अंग्रेजी पंचांग से जैसे मर्जी करे, मिथिला पंचांग से, बनारस पंचांग से, कब हटाइएगा? कृपा करके यह बता दीजिए। और अगर आपने यह कहा है कि बिहार की पुलिस भ्रष्ट है, कामचोर है, लापरवाह है, तो अगर नहीं हटाते हैं तो आप असत्य का बयान क्यों दे रहे हैं इस उम्र के इस चौथे पड़ाव पर? आपके घर में कला है तो बिहार पुलिस के इकबाल पर आप सवाल खड़ा कर दीजिएगा। चूंकि बेटियां वहां काम कर रही है तो आपको मंजूर नहीं है।